नमस्कार, जय अरुणाचल। नर्चर टू नेचर में एक बार फिर आपका स्वागत है। इससे पहले कि हम हमारी बात करें, ओम व्यास की एक कविता के थोड़े अंश। पिता रोटी है, पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता छोटे से परिंदों का बड़ा आसमान है। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता छोटे से परिंदों का बड़ा आसमान है। पिता अप्रदर्शित अनंत प्यार है। पिता है तो बच्चों का इंतजार है। पिता से ही बच्चों के ढेर सारे सपने हैं। पिता से ही बच्चों के ढेर सारे सपने हैं। पिता है तो बाजार के सब खिलौने अपने। पिता है तो बाजार के सब खिलौने अपने हैं। पिता से परिवार में प्रतिपल राग है। पिता से परिवार में प्रतिपल राग है। पिता से ही माँ की बिंदी और सुहाग है। आज 19 तारीख 19 नवंबर। वीडियो आप कल देखोगे, लाइक्स करोगे, फॉरवर्ड करोगे, सब्सक्राइब करोगे, लेकिन आज की तारीख है 19 नवंबर। आपको पता होगा कि आज इंटरनेशनल मेंस डे है। इंटरनेशनल वीमेंस डे तो बहुत समय से शुरू हुआ। थोड़े वर्षों से इंटरनेशनल मेंस डे शुरू हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस। हमारे शास्त्रों में मातृदेवो भव पहले रखा गया है, इसके बाद रखा है पितृदेवो भव और बाद में आता है आचार्य देवो भव। जीवन रथ के दो व्हील्स जो है वो माँ और पिता है। माँ के गुण अगणित थे, उसके बारे में जितना भी कहा जाए उतना कम है। और मदर्स डे के दिन हम उसको दोहराएंगे, वीमेंस डे के दिन फिर याद करेंगे। आज है इंटरनेशनल मेंस डे। पुरुष लगता है थोड़ा रुष्ट, थोड़ा ऐसा लगता है नारियल जैसा, लेकिन अंदर से बड़ा भावुक होता है। विश्व के जो संशोधन हुआ है विश्व में, उसके जो फिगर्स है, तो आपको आश्चर्य होगा। स्त्रियों के हिसाब से पुरुषों को हृदय रोग ज़्यादा होते हैं। वो अपने इमोशन से वो अभिव्यक्त नहीं कर सकता, वो आंसू नहीं बहा सकता। पहले से ही हमारी ब्रिंगिंग अप ऐसी हुई है कि अगर लड़के ने आंसू बहाए तो कहेंगे अरे तो लड़के जैसा, तो आंसू नहीं बहा सकता, अपनी बात कम शेयर करता है। जब स्त्रियां अपनी बात शेयर कर देती है, रो लेती है, हल्की हो जाती है। और पुरुष के ऊपर जिम्मेदारी भी बहुत है। स्त्रियों के लिए अंग्रेजी में शब्द है वुमन, WOMAN। अगर आप कोई अच्छी डिक्शनरी में डेफिनेशन देखोगे तो आपको आश्चर्य होगा, उसमें लिखा होगा वुमन मीन्स अ मैन विथ ए वॉर्म, अ मैन विथ ए वॉर्म। गर्भ के साथ जो पुरुष है वो स्त्री है। ज़्यादा फर्क नहीं है, XX और XY रंग सूत्रों के हिसाब से देखे तो पुरुष और स्त्री। जीवन रथ के दो व्हीकल है, दो व्हील्स है, जिससे पूरा संसार चलता है। दोनों जीवन रथ के आधार स्तंभ है। यह क्यों मनाया जाता है? विश्व मेंस डे, इंटरनेशनल मेंस डे, विश्व पुरुष दिवस क्यों मनाया जाता है? तो उसकी जो विभावना है IMD की, इंटरनेशनल मेंस डे, उसको इन शॉर्ट कहते हैं IMD।
ફોર ગ્લોબલ અવેરનેસ, एक वैश्विक समझ प्राप्त हो, अवेयरनेस प्राप्त हो, जागृति प्राप्त हो। किस बारे में? तो लिखा है IMD इज ए ग्लोबल अवेयरनेस डे फॉर मेनी इश्यूज दैट मैन फेस। पुरुष को जो समस्या झेलनी पड़ती है, एज लिखा है अब्यूज, होमलेसनेस, सुसाइड, वायलेंस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। This day is also celebrated to appreciate men's contribution to society। जो पुरुषों का योगदान है उसके लिए भी आज का दिन मनाया जाता है। बहुत साल पहले जब मैं कॉलेज में था, 85 की बात कर रहा हूँ, 85 की बात है। हमारे कॉलेज में अहमदाबाद में ही मैं पढ़ा, तो कॉलेज में अलग अलग स्पर्धाएं होती थी, इंटर कॉलेज कंपटीशन होती है, उसमें काव्य स्पर्धा थी। काव्य लिखने का शौक था तो मैंने काव्य लिखा था गुजराती में। वो आज याद आ रहा, शायद इस संदर्भ में है। काव्य ने माणो और આજના દિવસને સમજવાની કોશિશ કરી। બેઠા હતા મેં 2-5 જણા, અછંદાસ કાવ્ય છે। બેઠા હતા અમે 2-5 જણા, 2 પુરુષ 2 સ્ત્રી અને હું। બેઠા હતા અમે 2-5 જણા, 2 પુરુષ 2 સ્ત્રી અને હું। ચર્ચા ચાલી કે કોણ શ્રેષ્ઠ, સ્ત્રી કે પુરુષ। ચર્ચા ચાલી કે કોણ શ્રેષ્ઠ, સ્ત્રી કે પુરુષ। બંને તરફ દલીલો પ્રતિદલીલો। તો પ્રશ્ન તો અંતે સનાતન જ કે કોણ શ્રેષ્ઠ, સ્ત્રી કે પુરુષ। ચર્ચા હજુ ચાલુ જ હતી ત્યાં, ચર્ચા હજુ ચાલુ જ હતી ત્યાં નાની બેબી નૈના બોલી ઉઠી। ચર્ચા હજી ચાલુ જ હતી ત્યાં નાની બેબી નૈના બોલી ઉઠી કે હું તો મમ્મી પપ્પા બંનેની કહેવાઉં ને। અને અમે મુક્ષા જોઈ રહ્યા એ સ્ત્રી પુરુષના સાયુજ્યકરણ। ये भेदभाव ऊपर ऊपर का है। मर्द को दर्द नहीं होता, वो फिल्मी डायलॉग के लिए अच्छा है, लेकिन उसको भी दर्द होता है। उसको मुस्कुराना पड़ता है, लड़ना पड़ता है। कुदरते जे रीते पुरुषની પ્રકૃતિ બનાવી છે એ થોડી રફ લાગે અને એને રફ રહેવું પડે છે અને જીવનના ઘણા સંઘર્ષોનો। અને સ્ત્રી એક કોમળ છે, એને એની બ્યુટી બીજી છે, મધરલી નેચર એનામાં છે, આના ફાધર ફિગર છે, બંનેનું મહત્ત્વ એટલું જ છે। તો આજે ઇન્ટરનેશનલ મેન્સ ડેના દિવસે વિશ્વના સમગ્ર પુરુષોને વંદન, અભિવંદન। અને આપણે વિમેન્સને સમજીએ, વુમનને સમજીએ, વિમેનને સમજીએ, વિમેન મેનને સમજીએ અને પરસ્પર સહકાર, આદર, સન્માનથી આપણા ઘરને સ્વર્ગ બનાવીએ, પવિત્ર બનાવીએ। એ જ અપેક્ષા। પ્રણામ, જય અરુણાચલ, નમસ્કાર, મળીશું કાલે।